नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अपने क्षेत्र की एक बड़ी समस्या जो पिछले कई दशक से बनी हुई है उसको लेकर के आपके बीच में आया हूँ। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं क्षेत्र की ही नहीं हर जगह की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के आपके बीच आता हूं और आपकी समस्याओं को अपने इस चैनल के माध्यम से उठाता हूं। तो मैं चाहूँगा, मेरा निवेदन है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। आइए मेन बात पे आते हैं हम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही पुराने, मतलब अत्यंत ही पुराने एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है आपके शहर नौतनवा में। ये लगभग एबव 70 ईयर्स, 70 साल से भी पुराना ये स्कूल है। ये 1952 वगैरह में के आसपास इसका निर्माण हुआ था और सिर्फ नौतनवा ही नहीं, पूरे जवार की, पूरे इलाके के तमाम लड़कियां, बालिकाएं वहाँ से पढ़ कर के शिक्षित होती थी और कई अच्छे अच्छे मुकामों तक पहुँची। मतलब वो इतना पुराना है कि उसमें पढ़ने वाली बच्चियां आज दादी नानी बन गई। लेकिन पिछले एक दशक से, उससे भी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ, वो अपनी बेबसी पे रो रहा है वो स्कूल। जिस स्कूल को मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे, अगर उधर से चले गुजर जाते थे, चूँकि वो बालिकाओं के लिए स्कूल था, बालिकाएं पढ़ती थी और बालिकाओं के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छा शिक्षा का एक केंद्र था। तो अगर हम लोग बचपन में उधर से गुजर जाते थे तो जब स्कूल छूटता था तो जाम लग जाता था, इतनी बच्चियां पढ़ती थीं। आज वहाँ पर समस्या ही समस्या है। चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान गवर्नमेंट को देना है, लेकिन गवर्नमेंट का भी ध्यान उधर नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी ध्यान ना जाने क्यों कई दशकों से, मैं एक दशक तो हो ही गया, उससे ज़्यादा ही हो गया, वहाँ कोई देखने वाला नहीं। दोस्तों, उस स्कूल की स्थिति यह है कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में ज़बरदस्त फील्ड के साथ, काफ़ी स्थान के साथ, नौतनवा के हार्ट ऑफ सिटी गांधी चौक के पास, जो पहले ठूठी वाली चौराहा हुआ करता था, वहाँ पर वो स्थित है। मैंने आपसे बताया कि 1952 के आसपास उसका निर्माण हुआ था। वहाँ पर दोस्तों शिक्षकों की इतनी अकाल कह सकते हैं आप, शिक्षक है ही नहीं। पुराने शिक्षक जो ज़माने से थे वो रिटायर होते जा रहे हैं, नए शिक्षकों का आवागमन बंद है, नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही। कुछ संविदा पे अभी इधर सुनाई दिया है कि लोगों को रखा जा रहा है। उसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि 30 अध्यापिकाओं का वो स्कूल था और आज की तारीख में 2 शिक्षिकाएं, 28 रिक्त है, 28, कोई 75 नहीं है। वहाँ जो प्रवक्ता होते हैं, मतलब महिला टीचर जो प्रवक्ता थी, उनकी संख्या 11 होनी चाहिए, 11 होती थी। आज की तारीख में 10 रिक्त है, 10 जगह खाली है प्रवक्ता की। 30 में से 2 हैं, 28 खाली है टीचरों की। इसी तरह से सहायक का जो है मामला, वो भी 19 पद था, 17 खाली। और स्कूल की बिल्डिंगों का जो हाल है आप पता कर लीजिए, जर्जर है, कभी कोई हादसा हो सकता है। स्कूल से बिल्डिंगों को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं वो जल भरे हुए। आज भी उस स्कूल में 1200 बच्चियां पढ़ती हैं और दुर्दशा तो ऐसी है कि कोई उनका माई बाप नहीं है, कोई 75 नहीं है, कोई नेता, कोई प्रतिनिधि, न पक्ष न विपक्ष। मौका सबको मिला है, किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। इस भवन से भवन को जोड़ने के बीच में जो रास्ता है दोस्तों,
वो जल जमाव रहता है, बच्चियां ईंटें पर पैर रख करके जाती हैं, अक्सर फिसल के गिर जाए। शौचालय है, पानी भरा हुआ है, पीने के पानी की टोटी का जो पुराने लगी हुई है, पानी भरा हुआ है, पहुंच ही नहीं सकते, घुटने घुटने पर पानी लगा हुआ है। 3 हैंडपंप है इंडिया मार्ग का, 2 खराब है। अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छी अच्छी बच्चियां उस स्कूल से, और सिर्फ नौतनवा नहीं, वो पूरे क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, नौतनवा पूरे क्षेत्र के बच्चियों का वो सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा शिक्षण स्थान था। 1 से 12 तक का वो स्कूल है। प्राइमरी सेक्शन उसका अलग है जो जर्जर व्यवस्था में है। प्राइमरी के बच्चे जो अभी मौजूदा समय में जो हैं उनको कहीं दूसरे भवन में, मतलब उसी स्कूल के दूसरे भवन में पढ़ाया जाता है। इसी तरह से कई जगह वो टूटी हुई है, बाउंड्री आगे पीछे की बाउंड्री टूटी है, जानवर घुस जाते हैं, कभी सांड घुस जा रहा है, कभी कुत्ता घुस जा रहा है। उसकी वजह से भी वहाँ पढ़ने वाली बच्चियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा चूँकि फ्री है, पैसा वहाँ लगता नहीं है, सरकार का स्कूल है, और उदासीनता पर रो रहा है। ये प्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता उस पर है। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर लोग यहाँ रहे हैं, हर लोगों ने पद संभाला है, लेकिन किसी का भी ध्यान पिछले कई दशक से उसकी तरफ नहीं जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि टोटी डूबी है, शौचालय डूबा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फंड से लोगों की हो जाएंगी, और प्राइवेट टीचर्स रख करके प्रिंसिपल वहाँ की बच्चों को, बच्चों के अभिभावकों की राय लेकर के उनकी मर्ज़ी से प्राइवेट टीचर रख करके शिक्षा को पूरा कराया जा रहा है, और उसके बदले बच्चियों से 50 रुपये महीना लिया जाता है। और जो टीचरें वहाँ पर प्राइवेट लगभग 11-12 टीचरें हैं, उनको 3000 से 5000 रुपया दिया जाता है। क्या है आज के ज़माने में 3000 से 5000? लेकिन पढ़ाने वाले भी कोई मजबूरी होगी, और बच्चों के लिए चूँकि शिक्षा देना एक बहुत ही नेक काम है, तो अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों कि ये इस स्कूल पर लोगों का दिमाग जाना चाहिए। मेरा आज इस स्कूल पर वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को जागरूक करूं, नेताओं को बताऊं कि आप जिस इलाके से जीत करके जाते हैं, जहां की जनता आपको ताज पहनाती है, वहां उनकी बच्चियों का क्या हाल है। आप एक बार स्कूल जाइए, स्कूल में विज़िट करिए, गेट से लेकर के आप वहां तक तो पहुंच जाएंगे किसी तरह से, लेकिन उसके बाद भवन से और दूसरी बात, भवन जर्जर इतना है कि आप छत उनकी जाके देखिएगा तो प्लास्टर टूट के गिर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। चूँकि राजकीय है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार को तो पता नहीं होता है। भाई, सरकार का एक सिस्टम होता है ना कि आपका प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि, आपका जनप्रतिनिधि जो होता है वो सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी समस्या को, इस तरह की समस्या को सरकार से अवगत कराएं, और उस पर फंड लाएं, और उस पर काम कराएं। और क्या है, नियुक्तियां कराएं। नियुक्ति हो नहीं रही है, टीचर्स आ नहीं रहे हैं। संविदा पे अब कुछ टीचरों का आना जाना शुरू हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। वहाँ पढ़ने वाली बच्चियों से मैं पूछता हूँ तो पता चलता है कि कई क्लास की बच्चियों को बैठा करके, मतलब 5 का, 6 का, 7 का, सब बच्चों को एक साथ बैठा के कोई एक टीचर ही नहीं है। उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन एक दौर था उस स्कूल का दोस्तों। दौर ऐसा था कि मैं आपको आज से 30 साल 40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि मेला लगता था, सड़कें जाम हो जाती थी, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार बच्चियाँ उस स्कूल में पढ़ती थी। इतना बड़ा वो स्कूल, इतनी बड़ी फील्ड, खेलने का कोई इंतज़ाम नहीं। पहले वॉलीबॉल की वहाँ फील्ड हुआ करती थी, आज वो भी नहीं। जर्जर है, ना लड़कियाँ खेल सकती हैं, ना लड़कियाँ शुद्ध रूप से रह सकती हैं, ना शुद्ध पानी है, ना शुद्ध शौचालय। लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत, शौचालय की शुद्धता नहीं है, पानी में डूबा हुआ है। तो मेरा आप लोगों से ये वीडियो बना करके अपील इसलिए वीडियो मैंने बनाया है इस अपील के साथ कि आप एक तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और इस वीडियो को शेयर करें।
अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं तो हो सकता है सरकार तक ये वीडियो पहुंच जाए, हो सकता है कि आपकी आवाज़ किसी नेक इंसान तक पहुंच जाए जो सरकार तक पहुंचा दे। समाज के, हमारे इलाके के समाज के कुछ समाज सेवी कुछ टीचरों की तनख्वाह अपने पास से देते हैं। उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है और वो कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये सरकारी स्कूल है, सरकार का बनाया हुआ स्कूल है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जो बहुत पुराना है, 70 साल से भी ऊपर का पुराना है। ये मैंने आपसे बताया। तो मेरा निवेदन है दोस्तों कि आप अपने इस इलाके के, इस क्षेत्र की इस जर्जर व्यवस्था के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और इस पर कमेंट करके अपनी राय दें कि मैंने सही कहा है और क्या क्या होना चाहिए, उस पर सुझाव भी दें, ताकि जब ये वीडियो वहाँ जाए तो लोगों को पता लगे कि क्षेत्र के लोगों को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जय हिंद।